वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। इस समय हम लोग नैनीताल में हैं और हम बोट राइड के लिए निकले हुए हैं। एज यू कैन सी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बसा एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हमेशा से ही टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। यहाँ तक आना बहुत आसान है। अगर आप नैनीताल बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इस पंतनगर एयरपोर्ट और जो यहाँ से करीब 1 घंटे की ड्राइव पर सिचुएटेड है। आप अगर नैनीताल बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इस काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जहाँ से फ्रिक्वेंटली आपको बसेस या टैक्सीज मिल सकती हैं नैनीताल तक के लिए। इसके अलावा नैनीताल बाय रोड भी बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है क्योंकि यहाँ से जो भी आसपास के सिटीज़ हैं वहाँ तक की रोड्स बहुत अच्छी हैं। वेरी कंफर्टेबल ड्राइव है तो आप इजीली दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पंतनगर, रामनगर कहीं से भी आप यहाँ तक बाय रोड भी आ सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू देवी सती जो भगवान शिव की पत्नी थी उनकी बाईं आंख इस जगह पर गिर गई थी जिससे यहाँ पर इस आंख के आकार की नैनी झील का निर्माण हुआ और इसी के किनारे बसा है नैना देवी टेम्पल जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। नैना देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और 1880 में अर्थक्वेक में ये मंदिर करीब नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ये एक शक्तिपीठ कहलाता है और इसी कारण से यहाँ पर देवी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते हैं। मान्यता है कि जब भगवान शिव देवी सती की मृत्यु के बाद उन्हें कैलाश पर्वत ले जा रहे थे तो उनकी एक आंख नैनीताल में गिर पड़ी थी और यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही लोगों की नेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसा वर्णित है पुराणों में कि देवी के शरीर के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई और इसी वजह से ये जो नैना देवी मंदिर है वो उन 64 शक्तिपीठ में शामिल है जहाँ पर माँ सती के शरीर के अंग गिरे थे। टेम्पल के आसपास काफ़ी संख्या में फूड स्टॉल्स हैं, ढाबे हैं वेयर यू कैन हैव लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट और हमने भी यहाँ पर गरम गरम आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में खाए। हमने 1 दिन का स्टे लिया नैनीताल में। बहुत ज़्यादा देर रुकने का प्लान नहीं है नैनीताल में, बस बोट राइड और नैना देवी के दर्शन हमारे प्लान में था और जस्ट एट दर्शन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अब अभी हम आए हैं बोट राइड के लिए जो अपने आप में एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और अभी हम अपने बोट वाले भैया से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये सब नेचुरल वे में अभी तक चल रहा है। ये जो हाथ से चलाने वाली बोट है यहाँ पे कोई मोटर बोट अलाउड नहीं है क्योंकि पोल्यूशन फ्री रखना है इस पूरे एरिया को, इस पूरी के पूरे लेक को, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। नैनी झील नैनीताल का मेन अट्रैक्शन है और इसको देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो झील का पानी है उसमें अगर आप देखें तो आसपास के जो पहाड़ हैं उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और ये सामने आपको माल रोड दिखाई दे रही है। माल रोड जैसे कि सभी बड़े शहरों में या इस तरह के हिल स्टेशंस पे पाई जाती है, मगर इस माल रोड का अपना अट्रैक्शन है बिकॉज़ ये बिल्कुल झील के पैरेलल में है तो इसकी खूबसूरती को दुगना कर देती है। और ये लेक हमेशा से ही बॉलीवुड डायरेक्टर्स की फेवरेट रही है और यहाँ पर बहुत सारे गाने और बहुत सारे सीन्स की शूटिंग हुई है और ख़ास तौर से रात के समय जब चारों तरफ बल्ब की रोशनी होती है, चारों तरफ लाइट्स जल जाती हैं, तब तो इसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। आई कैन से दैट।
और जो ये झील है इसके दो एंड हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ का जो साइड है उसको तल्ली ताल कहते हैं और नॉर्थ का जो एंड है दैट इज़ नोन एज मल्ली ताल। एंड दिस इज़ नैनीताल्स फेमस तिब्बतन मार्केट, जहाँ पर आप आकर के शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हाथ से बने हुए स्वेटर, सॉक्स, ये सब बहुत सुंदर मिलते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपनी पसंद की इस तरह की चीज़ों को खरीद सकते हैं। नैनीताल आने में जो एक सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो है कार पार्किंग की। यहाँ पे मोस्टली जो भी होटल्स माल रोड या उसके आसपास हैं उनकी अपनी पार्किंग नहीं है। एंड दिस इज़ अ कॉमन पब्लिक पार्किंग, जहाँ पे कार को आप पार्क करके आसपास घूम सकते हैं। कार पार्क के सामने ही एक बड़ा खुला हुआ मैदान है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पर मैचेस वगैरह होते हैं, तो ये जगह भी आप घूम सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्लेस, जहाँ पर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक साथ दिखाई देते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। और ये है नैनीताल की वो सबसे खूबसूरत सड़क जिसको माल रोड कहते हैं। शाम के समय यहाँ पर आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। किसी भी बड़े शहर में या हिल स्टेशन पर एक माल रोड ज़रूर होती है, लेकिन इस माल रोड की बात ही कुछ और है। शाम के समय यहाँ पर टहलने का अपना मज़ा है और साथ ही साथ छोटी मोटी शॉपिंग करते हुए यहाँ के जो अच्छे खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर आप डिफरेंट वैरायटीज़ के खानों का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो आप शॉपिंग के अगर शौकीन हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर लेना चाहेंगे। ख़ास तौर से जब आप नैनीताल आते हैं तो यहाँ की वैक्स की बनी हुई चीज़ें आपको बहुत आकर्षित करेगी और यहाँ से अपने नियर और डियर वंस के लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और ये सामने देखिए शाम के समय झील का खूबसूरत नज़ारा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब चारों तरफ लाइट्स जल जाती है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में नज़र आता है तो ये झील और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगती है। वी आर नाउ गोइंग टू लैंसडाउन और इस समय हम नैनीताल से नीचे करीब 10-12 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये जगह में जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है ये है खुरपा ताल। बहुत खूबसूरत व्यू है, ये सामने लेक है। खुरपा ताल लेक व्यू के सामने ही है मनसा देवी का मंदिर, जहाँ पर शिव जी की एक छोटी सी गुफा भी है। हमने वहाँ भी जाकर के दर्शन किए। और जैसा कि पहाड़ों पर अक्सर होता है, रोड ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। ऊपर से काफ़ी मलबा आकर इकट्ठा हुआ है रोड पर और जेसीबी मशीन के हेल्प से उसको हटाया जा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, जो कि नैनीताल और लैंसडाउन के रास्ते में काला ढूंगी एक जगह है, वहाँ पर पड़ता है।
दिस इज जिम कॉर्बेट म्यूजियम। ये पहले उनका घर हुआ करता था जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ रहते थे। मतलब बाद में वो जब केनिया शिफ्ट हो गए तो इस घर को इन्होंने चिरंजी लाल नामक व्यक्ति को दे दिया था और बाद में इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया। तो अब नैनीताल की भीड़ भाड़ और भागदौड़ से कुछ अलग हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं विच इज लेस नोन एंड लेस कॉमन, दो इट इज ऑल्सो अ स्मॉल हिल स्टेशन, और जिसका नाम है लैंसडाउन। लैंसडाउन करीब अभी यहाँ से 4.5 घंटे, हम अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से निकल रहे हैं और यहाँ से डिस्टेंस अभी करीब 4-4.5 घंटे की ड्राइव और है। और देखते हैं, वैसे तो बताया जा रहा है कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो हम ही देखते हैं चल करके कि क्या कुछ वहाँ पर देखने को है। नैनीताल का हमारा स्टे काफ़ी छोटा लेकिन बहुत स्वीट रहा। लेकिन आप जब भी कभी नैनीताल आएँ तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो आप ज़रूर जाएं और उन जगह का आनंद लें। जैसे कुछ फेमस स्पॉट्स हैं जिनमें शामिल है नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं, स्नो व्यू, टिफिन टॉप, इको केव गार्डन, राजभवन और नैनीताल जू, सेंट जॉन चर्च, बैंगॉर, ठंडी सड़क, गुरने हाउस और अरबिंदो आश्रम भी यहाँ पर देखने योग्य है। इसी के साथ हमारा नैनीताल का सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हमें लैंसडाउन तक जाना है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।